बच्चे आज हम क्या करेंगे, आज हम बेटा केमिस्ट्री की बेसिक की क्लास करेंगे। ठीक है, ठीक है। जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, वो 9th में पढ़ के आए होंगे। बाकी जो 9th में है उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में 8th में भी पढ़ा था। तो काफ़ी बच्चों को क्या होता है, बच्चे टीचर ये मान लेता है कि आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं, बट काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि आयन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कैसे कैसे हमारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ये सब चीज़ों की आज हम बात करेंगे। ठीक है बच्चे। सो बेसिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटम क्या होता है। ठीक है बच्चे। बेटे इस अर्थ की जो सबसे छोटी चीज़ है वो एटम है। कोई भी मैटर होता है, जैसे कि ये पेन, ये पेपर, ये फ़ोन, ये जितने भी मैटर है वो किससे बने हैं, एटम से बने हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है बच्चे, हमारी एटम है। एटम के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, और जो 9th के बच्चे पढ़ेंगे। एटम के बेटा सर्कुलर टाइप का होता है, उसके सेंटर में बच्चे होता है न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमारा एटम है, इसके सेंटर में क्या है बच्चे, न्यूक्लियस। और बच्चे न्यूक्लियस में बेटा दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है बेटा, दो चीज़ें होती हैं। पहला बेटा न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन, और दूसरा बेटा न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चे। प्रोटॉन पे होता है बच्चे पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। और बेटा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता बेटा। ठीक है। हमने चार्ज पढ़े थे बेटा, दो टाइप के चार्ज होते हैं, सबको पता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। आपने जैसे सेल भी देखा होगा बेटा घर में, तो सेल में भी क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। सो एटम होता है, एटम के सेंटर में बच्चे न्यूक्लियस होता है। ठीक है बच्चे। और न्यूक्लियस में दो चीज़ें होंगी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे बेटा होगा पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है बेटा। अब जो एटम होता है बच्चे, उसके सेंटर में तो न्यूक्लियस हो गया, बट उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ऑर्बिट्स भी होते हैं। ठीक है। इन ऑर्बिट्स में बेटा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होगा ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्बिट्स में क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे बेटा होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बच्चे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो देखिए बेटा, कोई भी एटम होगा उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस। ठीक है बच्चे, न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होती हैं बच्चे, ऑर्बिट्स होते हैं। ये जो पहला वाला ऑर्बिट है बेटा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने डॉट्स लगा दिए, दो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, आप इन्हें ऑर्बिट बोलेंगे, या फिर आप किसी बुक में देखेंगे शेल भी लिखा होता है। ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में बेटा आते हैं दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चे, दो इलेक्ट्रॉन। और बेटा ऐसी सेकंड ऑर्बिट में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बच्चे थर्ड ऑर्बिट में आएंगे, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे। सो पहले में आ गया बेटा दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में बेटा एक इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पहला ऑर्बिट, ये मेरा कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिट। ये बच्चे मेरा सेकंड ऑर्बिट, और ये मेरा थर्ड ऑर्बिट। ठीक है बच्चे, क्लियर है। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे आयंस की। ठीक है। तो बच्चे देखिए, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो सब एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में पहले पता होना चाहिए, फिर हम पढ़ेंगे आयंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने एक एलिमेंट लिया Na बेटा मेरा क्या होता है, सोडियम। Na मेरा क्या हुआ बच्चे, सोडियम। ठीक है बेटा। अब बेटा आपको सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चे होता है 11। ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर आप समझ सकते हैं बच्चे, जितने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मैं ये कहूँ प्रोटॉन्स है जितने, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब बेटा इसमें 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है बच्चे। सो अब देखो ये हो गया मेरा सोडियम का एक एटम, ठीक है बच्चे। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। बट इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, तो पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि पहले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहले में आ गए, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चे। बट सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, तो जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन आए सोडियम के, सेकंड में 8, और थर्ड ऑर्बिट में कितने हैं, 1 है। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें 2 डॉट्स बना दिए, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा ऑर्बिट बच्चे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो मैंने 8 डॉट्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो जाएगा बेटा तीसरे ऑर्बिट में। वो कहाँ जाएगा, तीसरे ऑर्बिट में, ठीक है। तो हो गया। अब बच्चे कोई भी जो हमारा एटम है, कोई भी हमारा एटम क्या चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल, उसका आउटर मोस्ट शेल, या मैं ये कहूँ शेल को क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट, वो क्या रहे, वो फुल रहे। वो क्या रहे बच्चे, फुल रहे। अब देखो आउटर मोस्ट शेल या का मतलब क्या होता है बच्चे, जो सबसे बाद वाला ऑर्बिट है। जैसे सोडियम का सबसे बाद वाला ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड। तो सोडियम क्या चाहता है कि जो इसका थर्ड वाला ऑर्बिट है वो फुल रहे। वो फुल कब होगा, जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और रहेंगे, जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स और रहेंगे, ठीक है बच्चे। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन से किसी से मांग ले। या दूसरा ऑप्शन क्या बच्चे, इसके थर्ड ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसका थर्ड ऑर्बिट खाली हो जाएगा, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा रहेगा, सेकंड। तो सेकंड तो इसका फुल है, ठीक है बच्चे। यानी सोडियम के पास 2 ऑप्शन है बेटा, क्या तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दे, ठीक है, या फिर कोई इसका 1 इलेक्ट्रॉन इससे छीन ले। अगर कोई इससे इसका 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और सेकंड तो ऑलरेडी फुल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और अभी फिलहाल क्या है, इसके पास थर्ड ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या मैं ये कहूँ 7 इलेक्ट्रॉन अगर कोई इसे दे देता है, तो इसके थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये भी फुल हो जाएगा। यानी सोडियम के पास बेटा 2 ऑप्शन है, क्या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को इसे दे, या फिर इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अब बच्चे ईजी क्या है, ईजी है 1 इलेक्ट्रॉन देना। ईजी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो सोडियम क्या करेगा बेटा, सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसी को हम बोल देंगे वैलेंसी। इसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। सो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई बच्चे, 1। क्लियर है बच्चे। और वैलेंसी की डेफिनेशन भी क्या होती है बच्चे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। एक एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बच्चे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ऐसे आगे देखते हैं बच्चे, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या चाहता है, इसका आउटर मोस्ट शेल फुल रहे, सबसे बाद वाला शेल क्या है, फुल रहे। सबसे बाद 1 ही शेल है, और फर्स्ट शेल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास 1 ही है, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 1। ऐसे हीलियम की बात करें बेटा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसे डॉट्स बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसका ऑर्बिट क्या है बेटा, फुल है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0, ठीक है बच्चे। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो पहले में 2 ही आ सकते हैं ना, तो 2 ऑलरेडी हैं, तो यानी तो फुल हो गया। ये तो ना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ऐसी बात करते हैं बेटा लिथियम, लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, और तीसरा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में गया, ठीक है बच्चे, क्लियर है।
तो इसकी वैलेंसी कितनी, इसकी वैलेंसी भी 1। ठीक है बच्चे, और बात करते हैं कार्बन। कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो पहले शेल में कितने आएंगे, 2 और दूसरे में 4। ठीक है बच्चे, तो पहले ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने आए, 4। 1 2 3 4। इसकी वैलेंसी कितनी, इसकी वैलेंसी भी 4। क्यों बच्चे, क्योंकि इसका 2 ऑप्शन है, क्या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन मांगे। ठीक है बच्चे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। ऐसे ही बच्चे अभी हमने सोडियम का डिस्कस किया था, वैलेंसी कितनी थी सोडियम की, 1। ठीक है बच्चे, सो वैलेंसी क्या होता है कि कोई भी एटम ये चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल, उसका सबसे बाद वाला शेल फुल रहे। अब उसको फुल करने के लिए जो ज़रूरत है, क्या तो इलेक्ट्रॉन किसी को रिलीज करेगा, देगा, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। और जो इजी होता है वो कर लेगा। ठीक है, इसीलिए बच्चे जो हमारी वैलेंसी होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और फिर 4 तक जाती है और बाद में 4 से डिक्रीज होती हुई वापस 0 पे आ जाती है। ये आपको क्लास 10 के पीरियोडिक चैप्टर में बताया भी जाएगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, सो वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, बट आपकी बुक में एक एग्जाम्पल में लिखा है उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, और जिनके बच्चे वैलेंसी 0 होती है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, हीलियम की वैलेंसी कितनी थी बच्चे, 0 थी। जिनकी वैलेंसी 0 होती है बेटा वो नोबल गैसेज होती हैं। वो क्या होती हैं बच्चे, नोबल गैसेज होती है। बच्चे देखो इसकी वैलेंसी 0 है यानी इसका आउटर मोस्ट शेल फुल है, और अगर इसका आउटर मोस्ट शेल फुल है तो बच्चे किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, सो जो ऐसे लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, या अर्थ गैसेस या इनर्ट गैसेस, या फिर हम इन्हें अनरिएक्टिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनरिएक्टिव गैसेस, कि भाई ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। क्यों रिएक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल फुल है। जिनका आउटर मोस्ट शेल फुल वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। बेटा कोई भी एटम होता है, अभी हमने वैलेंसी की बात की, क्या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, आप स्मॉल ई बना के उस पर माइनस का साइन लगा देते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है बच्चे। ठीक है, तो कोई भी एटम क्या करेगा, क्या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बच्चे जो एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, उन पे आता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और उन्हें हम बोलते हैं कैटायन। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, कैटायन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, 1, इसलिए सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, क्योंकि सोडियम को वैलेंसी 1 थी तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज, जिसके जितनी वैलेंसी यानी उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा बच्चे। ठीक है, तो सोडियम की के ऊपर चार्ज आया बच्चे +1। ठीक है, क्लियर है। ऐसी कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है बेटा -। ठीक है, तो बेटा वो एटम बेटा जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो तो होते हैं बेटा कैटायन। ठीक है, और वो एटम बच्चे जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, जिन पर बेटा नेगेटिव चार्ज हो वो होते हैं अनायन। ठीक है, सो अब आपसे पूछा जाए आयंस क्या होता है, तो आयंस का मतलब एटम्स who has some kind of charge, who has some kind of charge। ठीक है बच्चे, तो वो एटम्स जिनके ऊपर चार्ज हो, जिनके ऊपर चार्ज हो, बेटा चार्ज कोई सा भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो या फिर चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्या होगा, आयन। ठीक है, सो Cl- क्या एक आयन है, Na+ क्या है बच्चे, आयन है। और पूछा जाए कि भाई कौन सा आयन है,
तो क्योंकि इसके प्लस है तो ये कौन सा आयन है, ये कैटायन है। इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये कौन सा है, ये एनायन है। क्लियर है बच्चे। सो आयंस क्या होते हैं, आयंस वो होते हैं बच्चे, वो एटम्स जिनके ऊपर कोई चार्ज हो, यानी प्लस का भी चार्ज हो सकता है या फिर माइनस का भी चार्ज हो सकता है, उसे हम बोलेंगे आयंस। आयंस बेटा दो टाइप्स के, एक आपका कैटायन, दूसरा आपका एनायन, CATION कैटायन, और दूसरा आपका ANION एनायन। कैटायन कौन से आयंस होते हैं, वो आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन, वो आयंस जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो एनायन। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ। आयन समझ में आ गया आपको, वैलेंसी समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन बता दिया, प्रोटॉन बता दिया। एक चीज और बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर से समझिए। मैंने सबसे पहले बताया था एटम, सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बेटा दो चीजें बताई थी, एक बताया था प्रोटॉन और एक आपको क्या बताया था, न्यूट्रॉन। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स में कौन घूमता है, ऑर्बिट्स में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक न्यूट्रल एटम में, याद रखिएगा ये हर जगह ठीक नहीं होगा, सिर्फ जब बात की जाए न्यूट्रल एटम की, तो न्यूट्रल एटम में बेटा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। यानी कोई भी न्यूट्रल एटम होगा उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है बेटा। ठीक है, इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। समझ में आया बच्चे, क्लियर है। आयन आपका हो गया क्लियर, वैलेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गया क्लियर आपको, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है बच्चे, अब इस न्यूट्रॉन के बारे में और समझिए, सॉरी प्रोटॉन के बारे में और समझिए। बेटा प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल हैं। जितना एक एटम में प्रोटॉन होता है उतना ही कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए बच्चे ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को ग्रैब करके रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। हमने पढ़ा भी था, बताया भी होगा बेटे, ये आपको पता होगा। सेम चार्ज, जैसे भी पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, और अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों पास में आएंगे, और अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये दूर जाएंगे, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो भी दूर जाएंगे। जैसे हमने मैग्नेट के एग्जांपल में देखा होगा, आप कोई मैग्नेट को जैसे आप ऐसे तोड़ देते हो, तो मान लो इधर नॉर्थ पोल है और इधर भी नॉर्थ पोल है, तो आप पास लाओगे तो चिपकेगी नहीं, और अगर इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल आप पास लाओगे अपने आप चिपक जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो जितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होता है। तो ये जो न्यूक्लियस में बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को, यानी मैं ये कह सकता हूँ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है बच्चे।